नमस्कार। पाकिस्तान के लिए टीटीपी मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। टीटीपी न सिर्फ पाकिस्तान को अपने हमलों से घायल कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। हर चढ़ते दिन के साथ टीटीपी का पाकिस्तान पर कहर बढ़ता जा रहा है। तो इस बार टीटीपी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को अगवा करके उसके माथे पर बल डाल दिए हैं। टीटीपी ने दावा किया है कि न सिर्फ उसने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को किडनैप किया, बल्कि टीटीपी का दावा यहां तक है कि उसने पाकिस्तान के यूरेनियम को भी लूट लिया है। पाकिस्तान परेशान है तो दूसरी ओर अपने वैज्ञानिकों की रिहाई के लिए भी चिंतित है। लेकिन इसमें भी एक नहीं बल्कि कई सारे पेच शामिल हैं। एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक उसके सबसे बड़े दुश्मन की कैद में हैं। तो इन वैज्ञानिकों को छोड़ने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, जिसमें से एक शर्त ने पाकिस्तान के अंदर ही फूट डाल दिया है। पाकिस्तान ने जो बोया वही आज वो काट भी रहा है। आतंक की पैरवी करने वाला पाकिस्तान, आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान आज आतंक के इसी अटैक से दहला हुआ है। तो अब पाकिस्तान के सामने ये चुनौती भी है कि कहीं उसका न्यूक्लियर प्लान टीटीपी के हाथ ना लग जाए। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ फिलहाल जो है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमानों का हम रुख करेंगे जब हमारे साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले कैप्टन देवनाथ जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए, पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है, जिसकी सरजमी पर पाकिस्तान आतंकवाद जो है वो पैदा होता है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के लिए हमेशा से करता है। लेकिन देखिए, आज वो इसी तरह की स्थिति में, इसी तरह की पशुपेश वाली सिचुएशन में जो है वो फंस गया है। कहीं ना कहीं उसके साथ अब एक तरह से कहें कि विश्वासघात तो हुआ ही, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरह से बेइज्जती भी जबरदस्त है कि देखिए, उनके खुद के जो वैज्ञानिक है उनको यहां पर अगवा कर लिया गया और यूरेनियम भी चुरा करके टीटीपी लेकर के चले गए। जी हाँ किरण जी, पाकिस्तान में हमेशा से ये लहर रही है, भावना रही है कि आतंकवादियों को पालना है। और पाकिस्तान सोचता है कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड आतंकवादी, एक होते हैं बैड आतंकवादी। पाकिस्तान के हिसाब से गुड आतंकवादी वो हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी का कहना माने, पाकिस्तान आईएसआई का कहना माने और जरूरत के मुताबिक हिंदुस्तान पर या जम्मू कश्मीर पर हमला करें, या जब आईएसआई उनको हुक्म दे तो अफगानिस्तान में रूसी फौजों के ऊपर हमला करे या अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज के ऊपर हमला करे। ये तो पाकिस्तान के जो उनकी फौज है उसके जनरलों ने कभी नहीं सोचा होगा कि तालिबान का ही जो हिस्सा है टीटीपी, एक दिन वो पाकिस्तान को ही डसने लगेगा, काटने लगेगा। एक बात और है, टीटीपी ने बार बार कहा था कि वो पाकिस्तान को तोड़कर वहां पर ऐसा एक देश बनाना चाहते हैं जो कि मुस्लिम भावनाओं के अनुसार चले, यानी शरीयत के जो नियम है उसके अनुसार चले। और उनको मौका पाकिस्तान की फौज हमेशा देती रहती है। पाकिस्तान की फौज ने पिछले 26 दिसंबर को जो एक हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, एयर अटैक कर दिया, उसके बाद तो अब तालिबान की काबुल सरकार भी गुस्से में है। और ये जो तालिबान का ऑफशूट है टीटीपी, इसको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आर्म्स, अम्युनिशन, पैसा, फंडिंग, शेल्टर, पॉलिटिकल पेट्रोनेज सब दे रही है। अब टीटीपी के लड़ाकों ने जी परमाणु वैज्ञानिकों को और परमाणु कार्यकर्ताओं को हाईजैक कर लिया है। इससे तो दुनिया में पाकिस्तान के जो लीडरान हैं उनके होश फाख्ता हो गए हैं। ठाकरे हैं, क्या करें। हाँ, इससे पश्चिमी देश अमेरिका भी थोड़ा परेशान है। बिल्कुल जी, अमेरिका की परेशानी तो हम समझेंगे कैप्टन देवनाथ जी, क्योंकि देखिए, अमेरिका क्यों परेशान है, इससे उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो आपसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, 16 वैज्ञानिक जिनको अपनी कैद में रखा और जो 3 शर्तें रखी हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर में उसको लेकर के फूट है। 2 धड़े में फिलहाल पाकिस्तान बटा हुआ है, जिसमें एक धड़ा कहता है कि हम मांगे मान लेनी चाहिए और अपने वैज्ञानिकों को ले आना चाहिए, अन्यथा जो हमारे न्यूक्लियर को लेकर के जो भी हमारे संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो टीटीपी के हाथ में चली जाएंगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये एक परेशानी का सबब हो सकते हैं। लेकिन वही दूसरा धड़ा है कि सैन्य कार्रवाई हो।
तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को यहां पर और क्या करने लायक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी हाँ किरण, सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने फिर से एक स्टेटमेंट जारी करके ये सबको भरोसा दिलाया है, पाकिस्तान के आम आवाम को, कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हैं, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, हम्म। वो सेफली पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी के बेसेस में सेफली रखे गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि इनका टीटीपी के लड़ाकों को या टीटीपी के आतंकवादियों के हाथ में पड़ने के चांसेस नहीं है। हम्म। दूसरी बात है कि चीन ने भी कंसर्न दिखाया है, अमेरिका भी थोड़ा परेशान है। अमेरिका ने तो ये भी प्रपोजल दिया था पिछले साल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, हम्म। कि अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान में तैनात कर देगा, ताकि वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको सेफ गार्ड रखेगा, उनको आतंकवादियों के हाथ से दूर रखेगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था क्या कि अगर वो इस प्रस्ताव को, अमेरिका के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो हम्म। दुनिया भर में उनकी किरकिरी होगी। चीन ने ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाया है। चीन ने क्या किया है कि पाकिस्तान में अपने सीनियर अफसरान को भेजकर पाकिस्तान के जो अफसरान हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उनको ट्रेनिंग दे रही है। यानी चीन अपने अफसरों को या अपने पीएलए के जो कमांडोज हैं उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स की जो सुरक्षा है, जो कि जाहिर बात है खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वो कैसे की जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, जहां उनकी सरकार की बात कोई सुनता नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, बलूचिस्तान का जो एरिया है, जो ईरान के सिस्तान प्रोविंस से लगा है, जी। वहां इस्लामाबाद की नहीं चलती है, वहां रावलपिंडी की नहीं चलती है। हम्म। वहां पर जो लोकल वॉरलोड्स हैं, जो लोकल तालिबानी लीडर्स हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है। हम्म। जी तो कैप्टन देवनाथ जी, फिर अगर ये कहा जाए कि अब जो दो धड़े में है, जहां पर स्थिति जो है ऐसी हो रही है कि क्या सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो अब इसको लेकर के क्या तीन शर्तों को मान ले, और खासतौर से अगर तीन शर्तों में जो बात की गई है कि जब युद्ध हुआ, जब ये लड़ाई हुई, तो उसमें कई सारे जो टीटीपी के सदस्य हैं उनको जो है गिरफ्तार करके पाकिस्तान जो है वो उनके कैद में है, तो उन सबको छोड़ देना चाहिए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं, क्या ये सब मांगे जायज हैं, और जब की गई हैं तो क्या इसे मान जाना चाहिए? अगर माना गया तो फिर आने वाले दिनों में अगर ये सब छूटते हैं तो कैसा दृश्य जो है वो देखने को मिलेगा, क्या चीजें और क्या इमेज पाकिस्तान की रहेगी? हाँ किरण, ये समझने वाली बात है कि जो पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम बहादुर लोग हैं, जो कि बोल रहे हैं कि तुरंत टीडीपी के ऊपर हमला करके इनको छुड़ा लेना चाहिए वैज्ञानिकों को, वो जाहिर बात है कि जोश से बात कर रहे हैं और होश से बात नहीं कर रहे। क्या होता है कि किसी भी आतंकवादी संगठन में जब उन्होंने इनको किडनैप कर लिया है, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और न्यूक्लियर वर्कर्स को, तो जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान की फौज अपने स्पेशल फोर्सेस को वहां भेजेगी और इन पर हमला करने की कोशिश करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी, तो आतंकवादी संगठनों में ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी कोनों में दो या चार कम उम्र के टीनेजर आतंकवादियों को, जिनकी उम्र 14 साल, 16 साल, 18 साल हो जाती है, उनके हाथ में AK-47 M4 दे देते हैं कि जैसे ही खतरा हो तो इन वैज्ञानिकों को शूट डाउन करो, इन जो बंधक बनाए हुए हैं इनको मार डालो। तो अगर ये डायरेक्ट हमला करते हैं, वो तो मेरे ख्याल से बेवकूफी का एक मंजर फिर से सामने हो जाएगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बिहाइंड द बैक इनसे बात करनी पड़ेगी। जो मध्यस्थ लोग हैं, मेडिएटर्स हैं, उनके थ्रू बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि एक एक करके ये छूट भी जाए और इनकी कुछ छोटी मोटी मांगे जो हैं वो मान भी ली जाए।